आप लोग अपने पूजा घर के मंदिर में जो पूजन सामग्री बच जाती है उसका क्या करते हैं? कुछ लोग तो उसे पेड़ के नीचे डाल देते हैं और कुछ उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो यह ऐसा करना कितना सही है, कितना गलत? ऐसा करने से क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, कई बार हमें कुछ चीज़ों की जानकारी ना होने की वजह से हम अज्ञानतावश ऐसे काम कर लेते हैं जिसके दुष्परिणाम हमें आगामी फ्यूचर में, भविष्य में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे जो पूजन सामग्री जैसे दीपक की बाती का बचना और फूलों का बचना, जो अक्षत, रोली, टीका जो भी बचता है उसका क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमें पाप का भागी ना बनना पड़े और भगवान की कृपा सदा सदैव के लिए मिलती रहे। क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे फिर हमें उन चीज़ों का पाप भी लगता है और अपने मन में ग्लानि की भावना भी रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप पूजन सामग्री जो आपकी बच जाती है उसका क्या करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू घरों में दिया तो हर कोई जलाता ही है, हर किसी के घर में जोत तो जलती है। कोई एक घंटों अगर मंदिर में नहीं भी बैठता है फिर भी वह एक दीप सुबह और शाम जरूर जलाता है। तो क्या आपने सोचा है उस जो दीपक जलाने के बाद जो वह बत्ती बच जाती है उसका क्या किया जाए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं उस बत्ती को पकड़ के ऐसे ही या कूड़े में डाल देते हैं या पेड़ों के नीचे डाल देते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप उस बत्ती का क्या करते हैं। तो हम आपको बता दें कि पूजन सामग्री को ऐसे ही इधर उधर फेंकना या कुछ लोग नदियों में फेंक देते हैं तो ये भी बहुत ही गलत है। क्योंकि जो नदियाँ होती हैं, देखिए अगर हम उसमें रोज के रोज ऐसे कूड़ा करकट फेंकेंगे तो वह गंदी हो जाएंगी। और कुछ लोग तो फेंकना और प्रवाहित करने में भी काफ़ी फर्क होता है। तो आज जानते हैं कि उन बत्तियों का ऐसा क्या करें जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए और उन बत्तियों से भी, जली हुई बत्तियों से भी आपको ऐसे चमत्कारी लाभ मिले, आपके घर में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, जो आपकी बत्तियां बच जाती हैं उनको 1 महीने के लिए जमा कर दीजिए किसी पन्नी में या किसी में भी। आप उनको जो बचती हैं उनको निकाल के रख दीजिए और एक जगह पे जमा कर दीजिए। एक नियम बना लीजिए, जैसे अगर आप पूर्णिमा के दिन आपने यह कर लिया तो अगली पूर्णिमा तक वह बत्तियां फिर और जमा कीजिए। तो चलिए बताते हैं करना क्या है। जैसे 1 महीने की बत्तियां आपकी जमा हो गई तो आज है पूर्णिमा, मान लीजिए कि आज पूर्णिमा है, तो आप सुबह नहा धो के स्नान आदि से निवृत्त होकर क्या कीजिए, एक बड़ा सा दिया ले लीजिए। उसमें, या अगर दिया ना हो तो जिसमें आप हवन तो हर घर में होता ही है, हवन या धूप दीप जो भी दिखाते हैं, कोई बड़ा सा कटोरा हो तो उसमें आप उन बत्तियों को जो आपने 1 महीने से जमा करके रखी है उनको डालिए। उसमें हवन सामग्री डालिए, जो भी आप हवन सामग्री डालते हैं, कपूर डाल दीजिए, उसमें थोड़ा लौंग डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए और इलायची डाल दीजिए। और आपके घर में जो भी हवन सामग्री हो उन सबको डाल के उसमें आप वहाँ पर बैठकर ओम विष्णुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। उस जो आपने हवन सामग्री जो आप तैयार कर रहे हैं, जो आपने दीपक की बची हुई बाती का जो आप कर रहे हैं उसके सामने बैठकर हाथ जोड़कर 108 बार ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो नारायणाय, आपको श्री हरि विष्णु का जो भी मंत्र आता हो उसका उच्चारण कर लीजिए। और ऐसा करने से जो आपकी वो बत्तियां हैं वह भी सिद्ध हो जाएंगी और उसके बाद आप उसका धुआं पूरे घर में दे दीजिए। तो यकीन मानिए ऐसा करने से आप देवताओं से जुड़ी हुई वस्तुओं का अपमान भी नहीं करेंगे और आपको उसकी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वह बत्तियां जलने के बाद भी आपके घर के माहौल को सकारात्मकता से भर देगी। तो यह आप 1 महीने के महीने कर सकते हैं। कोई भी दिन ले लीजिए। तो मैंने पूर्णिमा इसलिए बोला कि शुभ अवसर पे करना ज़्यादा उचित होता है। तो यकीन मानिए अगर आप
बची हुई दीपक की बाती का ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही टाइम बाद आप खुद आपको महसूस होगा कि हाँ, जो आपके आसपास का जो ओरा है, जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप ऐसा करना मत भूलिए। अब जानते हैं जो पूजा के बाद जो फूल बच जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ हमें फूल माला मिल जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं 2-4 दिन घर में रखने के बाद फिर उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यह भी एक तौर पे भगवान का से मिला हुआ जो आशीर्वाद है उसका अपमान ही होता है उसे ऐसे ही फेंक देना। तो ये सब कुछ हम अज्ञानता वश करते हैं क्योंकि हमको इनका सही से निस्तारण करना नहीं आता। तो चलिए हम जानते हैं क्या करें जिससे आपको उसका और अधिक फल प्राप्त हो। तो आप क्या कीजिए, उन सारे फूलों को सुखा दीजिए। उन फूलों को आप, धूप तो होती ही है, धूप में डाल के सुखा दीजिए। उसके बाद आप बारीक करके तोड़ लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, उन फूलों में जो गाय का गोबर का जो उपला होता है, उपला, उसको भी ले आइए। मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लग गया है। और जो नारियल का जो चूरा होता है, जब हम तोड़ते हैं, जो उसके बाहर की जो जटा होती है उनको, उन तीनों को आप कढ़ाई में हल्का हल्का करके भून लीजिए। गाय का गोबर का उबला और जो वो फूल है और नारियल का जो वो जटा है उसको बारीक अच्छे से भून लीजिए। फिर उसको मिक्सी में पीस दीजिए। पीसने के बाद अब आप उसमें, क्योंकि वो पाउडर बन जाएगा, उसमें अब आप अगर घर में चंदन पाउडर है उसको मिला दीजिए। चंदन पाउडर मिलाने के बाद कपूर बारीक पीस कर कपूर को मिला दीजिए। फिर शहद मिलाइए, उसमें शहद और गुलाब जल डाल के उसको आप आटे की तरह गूंद लीजिए। शहद और गुलाब जल डाल के आटे की तरह उसको गूंद लेना है। फिर उसकी छोटी छोटी टिक्की बना दीजिए और उसको रोज़ सुबह शाम अपने घर पे जलाइए। तो यकीन मानिए ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और उन फूलों का और ईश्वर के द्वारा दी गई जो वह एक उपहार ही मानिए उसका भी अपमान होने से बच जाएगा और आपको उसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो ऐसा करने से देखिए, एक तो आपके वह फूल आप इधर उधर फेंकने से बच जाएंगे और आप उसकी बत्ती बना के, धूप बत्ती जैसी बन जाएगी वो, तो उसको सुबह शाम अपने घर पे जलाएं तो आसपास का वातावरण जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि उन फूलों में ईश्वर का आशीर्वाद है। और जो गाय का जो उबला है, जो गाय के गोबर का जो कंडा बनाते हैं, तो उसमें गाय के गोबर में वैसे भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के गुण होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गए फूल और बाती का उपयोग। अब जानते हैं कि पूजा घर में जो हमारे रोली चावल वो भी बच जाते हैं तो उनका क्या करें। वो तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बचता है तो हम सोचते हैं अरे ये तो थोड़ा ही, इसको तो ऐसे ही डाल देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो आपका रोली बच जाती है, ऐसा मान्यता है कि उस रोली को महिलाएं अपने माथे में सिंदूर की तरह लगा सकती हैं और उसको फेंकने से, अगर आप सिंदूर की तरह रोज इस्तेमाल करेंगी तो इससे अखंड सुख सौभाग्य भी मिलेगा और आप उसको फेंकने के पाप से भी बच जाएंगी। और जो चावल बचते हैं, जो अक्षत बचते हैं, उसे आप अपने जो आपका किचन में जो भंडार है, मतलब जैसे जो चावल हैं उसमें डाल दीजिए, या जो आप खाना बना रहे हैं जैसे बच गए, तो जैसे थोड़े से बचे हैं, 1 मुट्ठी बचे हैं या 1 चम्मच बचे हैं, तो आज जो आप खाना बना रहे हैं उसको उसमें मिक्स करके खा लीजिए। तो आपको ये पूजन सामग्री बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी और इधर उधर फेंकने के पाप से भी आप मुक्त हो जाएंगे। और देखिए, वो जो चीज़ भगवान में चढ़ जाती है वह सिद्ध हो जाती है। तो वो मंदिर में रखी हुई चीज़ें हैं तो वो अपने आप में ही सिद्ध है और हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक फल मिलता है। तो चलिए, इनमें से कुछ उपाय तो ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपकी थोड़ी बहुत मेहनत तो लगेगी। देखिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो हमें ऐसे ही फेंकने से जो पाप चढ़ता है या हमारे मन में फिर लगता है कि हमने यहाँ पर गंदा कर दिया, हमने ऐसे ही कर दिया, उस ग्लानि से हम बच जाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सदैव बने रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।